दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में एक लड़की गली से जा रही थी जिसका उम्र लगभग 20 साल होगा। तभी वहां एक लड़का पहुंचता है। वह लगभग 16 साल का होगा। लड़का और लड़की दोनों आपस में कुछ बातें करते हैं। फिर उसके बाद इन दोनों के बीच कुछ ऐसा होता है कि जिसके बाद सीसीटीवी में कैद हो जाता है। और सीसीटीवी वीडियो जब वायरल होता है तो लोग देखकर दंग रह जाते हैं। दरअसल ये घटना हुई तो थी दिल्ली में, लेकिन अब तक ये घटना का वीडियो पूरे देश में वायरल हो चुका था। वीडियो में दिखता है कि लड़का सबसे पहले लड़की के शरीर पे वार करता है। लड़का लड़की को मार मार कर मौत के घाट उतार देता है। दरअसल जिस गली में लड़का लड़की को मार रहा था उस गली से अक्सर लोग आया जाया करते हैं। लड़का 16 साल और लड़की 20 साल की थी, जो कि दोनों रिलेशनशिप में थे। और लड़का का नाम साहिल बताया जा रहा था तो लड़की के नाम साक्षी बताया जा रहा था। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आशुतोष सांडिल, आप देख रहे हैं क्राइम भूमि। दोस्तों, फिर से इस बढ़ती जुर्म की दुनिया में एक नई क्राइम रोमांचक कहानी लेकर आप सबों के बीच है। आज की जो सच्ची घटना है वो हमारे देश की राजधानी दिल्ली से है। यह घटना की कहानी सुनकर आप लोग दंग रह जाएंगे और हैरान हो जाएंगे कि भला कोई ऐसे भी राक्षस के तरह किसी लड़की पे वार कर सकता है और उसे मौत के घाट उतार सकता है। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि प्लीज़ चैनल नया है तो चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और आपको इस वीडियो में कोई त्रुटि लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। मैं आपके कमेंट पढ़कर अपने से बेहतर वीडियो देने का प्रयास करूंगा। तो आज की जो सच्ची घटना है वह देश की राजधानी दिल्ली से है, जिसे सुनकर सभी लोग की रूह कांप गई। जब यह मामला सामने आया तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी ट्वीट करने पे मजबूर हो गए और दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष और अन्य गणमान्य लोग इस घटना की काफ़ी निंदा की। तारीख थी 28 मई 2023, शाम का वक्त था। ये लड़की साक्षी, जिसका उम्र 16 साल था, 10 दिनों से अपने घर से बेघर थी और अपने दोस्तों के पास रह रही थी, जिसका घर भी शाहबाद डेरी इलाका में ही था। ये अच्छे नंबर से मैट्रिक का परीक्षा भी पास की थी। साक्षी का घर जेजे कॉलोनी में पड़ता है। इसके घर में इसके अलावा इसके माता और पिता थे। साक्षी शाहबाद डेरी इलाके में अपने दोस्त के पास रह रही थी, क्योंकि उसे किसी फ्रेंड का बर्थडे में जाना था, जिसके लिए वो अपने फ्रेंड के पास थी। साक्षी दोस्त के घर से फ्रेंड के बर्थडे में जाने के लिए अकेले ही निकल जाती है, क्योंकि उसकी जो दोस्त थी वो कुछ देर बाद बर्थडे में जाने वाली थी, इसलिए साक्षी अकेले ही निकल जाती है। अभी साक्षी को गली में ही साहिल मिल जाता है और साहिल साक्षी के ऊपर अपना आपा खो बैठता है, जो कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। पहले साहिल साक्षी से कुछ बातें करता है, फिर उसके बाद हाथापाई पे उतारू हो जाता है। वहाँ से लोग की भी आवाजाही हो रही थी। इतने में साहिल उस लड़की पे चाकू से ताबड़तोड़ वार करता है और चाकू से वार करने पे भी नहीं मन उसका भरता है और विश्वास नहीं होता है कि साक्षी मर गई है। तो पास से एक पत्थर उठाता है और साक्षी के सर पे पटक देता है, जिससे साक्षी का मौके पे ही मौत हो जाता है। लेकिन अभी तक किसी को ये नहीं पता था कि साहिल साक्षी के साथ ऐसा क्यों कर रहा है। और फिर साक्षी की जब सर टुकड़े टुकड़े हो जाती है तो साहिल वहां से निकल जाता है। जिस लड़की के घर पे साक्षी रह रही थी वही लड़की साक्षी के घर सबसे पहले इन्फॉर्म करती है कि साक्षी अब इस दुनिया में नहीं रही। उसके बाद आसपास के थाने चौकी में खबर दी जाती है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि जो वहां से आसपास से आ जा रहे थे वो साहिल को क्यों नहीं रोका। तभी वहां पे सूचना मिलते ही पुलिस और साक्षी के माता पिता दोनों घटना स्थल पे पहुंच जाते हैं। उसकी मां वहां पे पहुंचती है तो साक्षी को देखकर रोने बिलखने लगती है। अगर पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है, तब तक इधर पिता को भी इस घटना के बारे में पता चल चुका था। जब मीडिया के कैमरा साक्षी के पिता के ऊपर घूमता है तो साक्षी के पिता बताते हैं
कि मेरी बेटी का हालात बहुत बुरा है। सर का 4 टुकड़ा हो चुका है और पेट से आंत बाहर आ चुका है। लेकिन सभी का सवाल था कि साक्षी के साथ साहिल ऐसा किया क्यों, और साक्षी और साहिल का क्या रिश्ता है। पुलिस अपना जांच कर रही थी और वीडियो भी वायरल हो चुका था। पुलिस की 6 टीम इस केस की जांच के लिए लगाया गया और साहिल को पकड़ने के लिए। सबसे पहले पुलिस पता लगाती है कि साहिल यहीं की बगल की कॉलोनी की फरहादपुर जैन कॉलोनी की रहने वाला है। साहिल का पिता का नाम फरहाद है और वह 3 बहनों और अपने माँ के साथ घर में रहता है। साक्षी जे कॉलोनी की रहने वाली थी। सबसे पहले पुलिस साहिल के घर पहुंचती है और उसकी फोन का लोकेशन था, वो घर का शो कर रहा था। तो पुलिस समझ गई कि बड़ी चालाकी से साहिल ने अपना फोन घर पे ही छोड़कर कहीं छुप गया है। अभी उत्तर प्रदेश के जिला नगर बुलंदशहर के इटावा शहर से साहिल की गिरफ्तारी पुलिस द्वारा होती है। पुलिस द्वारा जल्दी ही साहिल की गिरफ्तारी कर ली गई। 28 मई की वह शाम में घटना हुई थी और 29 मई की साहिल को गिरफ्तारी हो जाती है। सूत्रों और मीडिया के द्वारा अभी तक खबरें सामने आई थी, लेकिन पुलिस का आधिकारिक बयान अभी तक मीडिया में नहीं आया था। लेकिन मीडिया में एक खबर आई कि दोनों दोस्त थे और दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छा तरह से जानते थे, दोनों रिलेशनशिप में थे। साहिल एसी मैकेनिक का काम करता था और वह अपने परिवार के साथ दिल्ली में ही रहता था। शुरुआती मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा था कि दोनों रिलेशनशिप में थे। इस दौरान साक्षी अपने किसी दोस्त के बर्थडे में जाना चाह रही थी, लेकिन साहिल जाने से मना कर रहा था। इसके लिए दोनों में काफी झगड़ा भी कुछ दिनों से चल रहा था। साहिल के मना करने के बाद जैसे ही साक्षी घर से बाहर निकलती है बर्थडे पार्टी में जाने के लिए, साहिल वहां पहुंच जाता है और मना करता है, लेकिन नहीं मानती है। जिसके बाद साहिल को साक्षी के ऊपर गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में हमला कर देता है, जिससे साक्षी की मौके पे ही मौत हो जाती है। लोग इस घटना पे काफी हैरान थे कि कोई निर्मम तरीके से कैसे हत्या कर सकता है। सर के कई टुकड़े हो चुके थे और आंख बाहर आ चुका था। इधर धीरे धीरे राजनीतिक बयानबाजियां भी शुरू हो गई। ही यह मामला बढ़ा। कपिल मिश्रा जो कि काफी सुर्खियों में रहते हैं, दिल्ली के चर्चित नेता है, उन्होंने एक बयान दिया कि घर घर में केरल स्टोरी चल रही है। केरल स्टोरी की ही तरह तो है। दिल्ली के सीएम साहब भी एलजी साहब को ट्वीट करके कहा कि एलजी साहब आप कुछ कीजिए, आप ही के तो हाथों में सारा कानून है। इस घटना पे सभी लोग राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हैं। दरअसल अपराधी कोई भी हो, अपराध तो अपराध ही होता है। बाकी इस कहानी पे और इस घटना पे आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर इसी तरह की नई क्राइम रोमांचक कहानी लेकर नए वीडियो में। तब तक के लिए रखिए आप अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।